बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। यहां तक कि कई राज्य हैं जो बारिश की चपेट में इन दिनों चल रहे हैं और बारिश की वजह से आम जनजीवन जो है वो बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ समेत ज्यादातर जिलों में बारिश के चलते सड़कों पर भारी जल जमाव है। कुछ जगह हादसे भी हो चुके हैं और ऐसे में एहतियातन प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया है। यूपी के सभी 72 जिलों के स्कूल आज बंद हैं। जाहिर है आज की बारिश के बाद कल स्कूल बंद रहे या खुलेंगे, इसका फैसला अब लिया जाएगा। मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है और इसके अलावा मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और हम देख ही रहे हैं कि कई जगहों पर स्थिति बेहद खराब है। कानपुर के लोगों की पर क्या कुछ बीत रही है इस वक्त, वो आपको सुनवाते हैं। हम लोग दुकानदार व्यक्ति हैं। हम लोग बारिश में बहुत हम लोगों को नुकसान हो रहा है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी बारिश हम पहली बार देख रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही है हम लोगों को। दुकानदारी नहीं हो रही है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं हम लोग। बस रोड में जल बहुत भर जाता है, गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। एक्सीडेंट जगह जगह हो रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रही है। अब क्या करें। 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे और डीएम साहब ने आदेश दिया है कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं। ये बहुत अच्छा कार्य किया है। बच्चे बड़ों को, बुढ़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किसी को अस्पताल ले जाना हो तो बड़ी दिक्कत है। हमारे माता जी की तो बहुत ही दिक्कत है। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, वैसे तो हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में बुरी स्थिति है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो। 17 राज्यों में बारिश ने मुसीबत एक तरह से खड़ी कर दी है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं यहाँ पर स्थिति ज्यादा ही खराब नजर आ रही है क्योंकि 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। किस तरह की खबरें यहाँ से निकल कर आ रही है? स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि और कई हादसे भी हुए हैं। आज देखिए लगातार यूपी में 4 दिनों से बारिश हो रही है और ख़ास तौर पर अभी जो चेतावनी की बात करें तो मौसम विभाग ने जो है वो भारी बारिश की चेतावनी दी है। 30 से ज़्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी जारी किया है। तो ऐसे में प्रशासन इन सारी चीज़ों को लेकर सचेत हो गया है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं सारे जिलाधिकारियों को कि जहां पर भी जल भराव के चलते, बारिश के चलते फसलें खराब हुई हैं वहां पर तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। जहां पर किसी शख्स की मौत होती है वहां पर तुरंत आर्थिक मदद किया जाए। और ये भी कहा है सारे जिलाधिकारियों से कि वो मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें कि क्या हालात हैं। लेकिन भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है यूपी का। और ख़ास तौर पर अगर बात करें, जैसा कि आपने सुना कि कानपुर के लोग खासे परेशान हैं। श्रावस्ती और बहराइच में खासी जो है वो बाढ़ आ गई है। 30 गांव में पानी भर गया है। परसों जो है वो एक लेखपाल की मौत हो गई बारिश के चलते, जब वो आपदा की सामग्री एक गांव में पहुंचाने जा रहे थे। तो इस तरीके के लगातार जो है वो खबरें आ रही हैं। कल यहाँ पर गाजियाबाद में जो है वो एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई घर गिरने की वजह से। तो इस तरीके की लगातार जो है वो बातें सामने आ रही हैं और ज्यादातर जिलों के जो डीएम हैं उन्होंने ये आदेश दिया है कि 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और जल जमाव बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसके वजह से हादसे के खतरे बढ़ गए हैं। तो यही वजह है कि बच्चों के स्कूल भी जो है वो बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ में अगर हम देखें तो डिप्टी सीएम ने यूपी के उन्होंने चेतावनी जारी किया है और सारे डॉक्टर को जिलों के कहा है कि वो हॉस्पिटल में मौजूद रहें, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कभी भी जो है वो किसी को भी चिकित्सा के मद्देनजर मदद जो है वो दी जानी होती है। तो इसी के चलते सभी डॉक्टर को और नर्सिंग स्टाफ को ये कहा गया है कि वो हॉस्पिटल में बने रहें, वो हॉस्पिटल से कहीं न जाएं। तो इस तरीके की चेतावनी अलग अलग क्षेत्रों में जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश में आदित्य फसलों को लेकर जो है वो इस बारिश ने खासी जो है वो तबाही मचाई है। धान की फसल, मक्का की फसल, बाजरे की फसल, उड़द की फसल, मूंगफली की फसल, ये तमाम सारी जगहों से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ये फसलें खराब हुई हैं, बड़ी तादाद में खराब हुई हैं। आपने देखा कि बाराबंकी के एक जो है वो किसान ने आत्महत्या तक कर लिया क्योंकि बारिश की वजह से उसकी जो धान की फसल है वो खराब हो चुकी है। क्योंकि इस मौसम में इतनी ज्यादा बारिश होती नहीं है
और ये धान के पकने का वक्त होता है। तमाम सारे जिलों में जो है वो धान की फसल पक चुकी थी और कटाई हो चुकी थी, लेकिन काट के उन लोगों ने खेतों में रखा था और बारिश की वजह से खेत में पानी भरा और धान की फसल बर्बाद हो गई। जो खड़ी फसल है, कटने वाली है, 15-20 दिन में कटने वाली थी, वहां पर पानी भर गया है, तो इसकी वजह से फसल पीली पड़ गई है। तो ऐसी तमाम सारी शिकायतें और किसानों के ऊपर तो बहुत भारी मुसीबत टूट पड़ी है, क्योंकि यूपी में आपने देखा कि जून जुलाई के महीने में बारिश नहीं हुई। किसी तरीके से किसान ने ट्यूबवेल चलाकर और किसी तरीके से खेतों की सिंचाई की, और अब जब उसको बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं थी तो इस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो उसके वजह से फसलों का खासा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी फसलों की बर्बादी हुई है उसके मद्देनजर भी जो है वो एक सर्वे किया जाए और सर्वे के बाद में नुकसान का अंदाजा लगाया जाए कि आखिर कितना नुकसान किसानों का हुआ है, और उसके बाद में आर्थिक मदद की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए। तो आप कह सकती हैं कि लगातार 4-5 दिनों की ये जो भारी बारिश है उसके वजह से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों पर किसान तो परेशान हैं ही, आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्कूल को बंद कर देना पड़ा है, हॉस्पिटल में इसको लेकर चेतावनी जारी किया गया है कि सारे डॉक्टर मौजूद रहें। तो हर जिंदगी के हर एक पहलू पर इस बारिश ने असर डाला है और खास तौर पर किसानों को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं सामने आ रही हैं, क्योंकि फसलें बड़ी आप बता रहे हैं, हम तस्वीरें भी आपके साथ ही टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहीं पर घरों में, कहीं दफ्तरों में घुटनों से भी ऊपर पानी घुस गया है, कहीं पर गाड़ियां जो है वो पूरी पूरी डूबी नजर आ रही हैं, सड़कों पर बुरी स्थिति है, इतना पानी जम गया है कि सड़कों पर चलना लोगों का मुश्किल हो गया है। तो बारिश जो है इस वक्त, क्योंकि ये बारिश का मौसम नहीं है, ये आफत की बारिश बनकर आई है और क्या आम लोग, क्या किसान, सब बेहाल हैं। और जिस तरह से देखा हमने, अब यूपी सरकार की तरफ से जो खबर आ रही है कि आर्थिक मदद की कोशिश वो करने जा रही है, आकलन करेगी नुकसान का किसानों की और उसके बाद मदद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।